मैं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मुद्दे वैसे उठाएं जो मुद्दे वास्तव में जनहित के हैं। जब सदन में ऑन रिकॉर्ड हमने आंकड़े रखे कि बीसी की पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक में पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या पैसा दिया है और क्या डिमांड थी, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई रिबटल नहीं आया। मैंने चुनौती देकर कहा कि यदि आप हमारे आंकड़ों को गलत कहते हैं तो वैसी स्थिति में हम आपके साथ दिल्ली जाने को तैयार है। इन आंकड़ों को और उन डिमांड्स को लेकर कोई मुद्दा नहीं आया। जिस धान अधिप्राप्ति की बात पर इन लोगों ने 2 दिन सदन को बाधित करने का प्रयास किया, सरकार ने 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति के लिए 374 केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति 774 केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति के सारे काउंटर खोले हैं। 2450 रुपया MSP का दर निर्धारण किया गया है और इस बार की SOP में 48 घंटे के अंदर किसानों को धान का मूल्य दे देने का प्रयास सरकार का है और यह सीमा विशेष परिस्थितियों में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यह सरकार ने संकल्प लिया है। आज आप देख लें, इस सदन में न तो छात्रवृत्ति का मुद्दा गूंज रहा है, न धान अधिप्राप्ति का मुद्दा गूंज रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन खोखले मुद्दों को उठाकर जनता का विश्वास ये अर्जित नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन की सरकार प्रतिबद्ध है अपने वायदों पर। हेमंत सोरेन की सरकार प्रतिबद्ध है झारखंड के नागरिकों की बेहतरी के लिए। इनके ये मुद्दे जनता के समक्ष नहीं चले। जब आप संवैधानिक प्रक्रिया में जाते हैं तो कोई अम्ब्रेला एक्ट जब आता है तो उस अम्ब्रेला एक्ट के पूर्व के विधेयक निरसित हो जाते हैं। जिन 4 विधेयकों को हम लोगों ने वापस लिया वो स्वीकृति के लिए राजभवन में लंबित थे और 2023 से लंबित थे, 2024 से लंबित थे। और जब निजी विश्वविद्यालय विधेयक झारखंड की विधानसभा ने पिछले कार्यकाल में पारित कर दिया तो 2000 के बाद से 2024 तक बने सारे विश्वविद्यालयों के निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक निरसित हो गए। अब उन विश्वविद्यालयों को नए सिरे से सरकार के नए विधेयक के आलोक में आवेदन करना होगा। योग्य और अयोग्य का सवाल अगर पूछने की साहस है तो जाके राजभवन को पूछिए कि 2 सालों से ये विधेयक क्यों लटका के रखा गया। बाबूलाल जी तो वरिष्ठ साथी हैं, हमारे ज़िले से आते हैं, हमारे लिए आदरणीय भी हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और रात में सोते हैं तो हेमंत सरकार को देखते हैं, सुबह उठते हैं तो हेमंत सोरेन जी को देखते हैं और उसके बाद प्रेस मीडिया के समक्ष आप लोगों को भी काम मिल जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जितने आरोप लगाए इसी CGL पर, बाबूलाल मरांडी जी के आरोप आपके आर्काइव्स में मौजूद हैं। क्या हुआ? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस बहाली को पाक साफ घोषित किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर बाबूलाल जी को सुबुद्धि दे, वो ऐसे आरोप लगाएं, ऐसे तथ्य प्रस्तुत करें जिस पर झारखंड की जनता को यकीन। सर एक सवाल, अतिथि शिक्षकों का नीड बेस्ड में समायोजन का प्रस्ताव आपकी सरकार ने पास किया था, उस पर अमल नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल अमल होगा। उसमें अलग अलग 2 विचार थे। पहला विचार यह था कि जो अधिमानता उनको मिले उसके स्तर तय करने थे। विभाग ने, सरकार ने प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक की अधिमानता तय की है और उनको उनके कार्यकाल के लिए 5 अंकों की अधिमानता मिलेगी और जो भी आगे की बहाली होगी उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको अधिमानता के साथ उस परीक्षा को देने का अधिकार होगा। देखिए, डेमोग्राफी की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की अलग है। सदन में मेरे बहुत सारे वक्तव्य हैं जिनकी कटिंग भी आपके पास मौजूद होगी, आप देख भी सकते हैं। झारखंड की डेमोग्राफी चेंज में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है उनके बारे में बाबूलाल जी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि जिन बहिरागतों ने झारखंड की धरती में बाहर से आके बस के झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। बिहार में SIR में 65,60,000 वोटरों को निकाला गया, लेकिन निर्वाचन आयोग यह नहीं बता पाया कि उस SIR में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने थे। आज जिन बातों को ये कहते हैं, पिछली विधानसभा में हमारे अनंत ओझा जो साहबगंज के विधायक थे, उन्होंने जिला प्रशासन को यह बाकायदा लिखित रूप से दिया था कि साहबगंज के इलाके में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जब अनंत ओझा
की सदस्यता में एक कमेटी गठित हुई और उपायुक्त साहेबगंज ने इस डेमोग्राफी चेंज के मामले की तहकीकात की तो ये पता लगा कि अनंत ओझा के आरोप निराधार थे। मैं आज पुनः फिर दोहरा कर कहता हूँ कि डेमोग्राफी चेंज के लिए झारखंड की जनता से बाबूलाल जी को मतलब नहीं है। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों का हवा दिखाकर बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की कोशिश डेमोग्राफी चेंज के नारे को बाबूलाल जी के मुंह से निकलवाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि घाटशिला के चुनाव में भी घुसपैठ डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाए और घाटशिला उपचुनाव के परिणामों ने यह बता दिया कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे खोखले दावों और ऐसे भरमाने वाले नारों पर भरोसा नहीं करती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।